हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिंदी का सेकंड मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। हमारी जो हिंदी की टेस्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी आर री एग्ज़ाम के लिए, उसमें 15 मॉक टेस्ट होने वाले हैं। उसमें से एक टेस्ट मैंने करा दिया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज दूसरा टेस्ट है, दूसरा टेस्ट सॉल्व करेंगे। और उससे पहले एक छोटी सी जानकारी दे देती हूँ नोट्स के बारे में कि नोट्स आप इसके किस तरीके से ले सकते हो। तो इसका जो कॉम्बो है उसमें आपको हिंदी के मतलब अलग अलग आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, लेकिन ये कॉम्बो है तो इसमें आपको हिंदी के नोट्स मिलेंगे। आर में जितनी भी 6 टॉपिक पूछे जाते हैं उसके सारे नोट्स हैं, और यहाँ पर 15 मॉक टेस्ट होंगे। ये आपको जिस भी फॉर्म में चाहिए वैसे मिल जाएंगे। लाइक सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो सॉफ्ट कॉपी, या फिर हार्ड कॉपी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्राइस भी दे रखा है, बहुत मिनिमम सा प्राइस है। इस पर PDF का 159 है और प्रिंटेड नोट्स यानी कि हार्ड कॉपी का 219 है। और जानकारी आपको पूरी कहाँ से मिलेगी, किस तरीके से लेना है, क्या पेमेंट मोड है, क्या है, तो वो यहाँ पर आप उसको मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है लोभी किस विधि से निर्मित है, निर्मित विशेषण है। तो यहाँ पर पता चला सबसे पहली चीज़ तो हमने कि लोभी क्या है, एक विशेषण है। ऑप्शंस दे रखे हैं किस विधि से निर्मित है, संज्ञा विधि से, सर्वनाम विधि से, क्रिया विधि से, या फिर प्रत्यय विधि से, ठीक है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो जो लोभी है, देखिए करेक्ट वर्ड क्या है यहाँ पर, लोभ है, ठीक है। उसमें ई प्रत्यय लगाया हुआ है, सॉरी यहाँ पर राइटिंग थोड़ी मेरी ऐसी आ रही है। लोभ में ई प्रत्यय लगाया हुआ है तो यहाँ पर प्रत्यय विधि से हो जाएगा, तो आपका क्या वर्ड बनेगा, लोभी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट वर्ड क्या बना है, आपका लोभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य कौन पद है, विशेष्य कौन कौन पद है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, नीला और छोटा, बड़ा और छोटा, घर, आदमी और वस्त्र, या फिर छोटा और नीला। तो क्या पूछा गया है कि विशेष्य पद कौन सा है। तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है सीधा सीधा कि बड़ा घर यानी कि घर बड़ा है तो घर की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका छोटा आदमी, तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, आदमी की। उसके बाद है नीला वस्त्र, तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, वस्त्र की, ठीक है। तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, घर, आदमी और वस्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष्य क्या है। यहाँ पर भी विशेष्य पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो एक्चुअली यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, क्योंकि इनमें से कोई भी आपका विशेष्य नहीं है, ये सारे ही क्या हैं, आपके विशेषण हैं, ठीक है। अब कैसे विशेषण है, सुधामयी यानी कि जो सुधा से भरा हुआ हो, वात्सल्यमयी यानी कि जो वात्सल्य से भरा हुआ है, प्रेममयी यानी कि जो प्रेम से भरा हुआ है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि इनमें से कोई भी विशेष्य नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वह एक अच्छा विद्यार्थी है। ये आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और इसमें से हमें बताना है कि इसमें विशेष्य कौन सा है, ठीक है। ऑप्शंस दे रखे हैं, वह एक अच्छा या फिर विद्यार्थी। तो क्या बताना है कि इसमें विशेष्य कौन सा है। तो आप बताइए कि किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर, वह की बताई जा रही है, एक की बताई जा रही है, अच्छा की, या फिर विद्यार्थी की। तो बहुत ही ऑब्वियस सा है, लेकिन आपको फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यहाँ पर वह लगाना है या फिर विद्यार्थी लगाना है, ये दो तो हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो देखिए वह एक अच्छा विद्यार्थी है, यहाँ पर विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो नीचे 4 वाक्य दिए गए हैं, उनमें से किसी एक में ही विशेषण का प्रयोग हुआ है, वो आपको पहचानना है। ऑप्शंस में एक बार भर देती हूँ। पहला ऑप्शन है लड़का आया है, दूसरा है राम गुलाब के फूल लाया है, तीसरा है गुलाब के फूल मुझे पसंद है, और चौथा है लड़का फूल देकर चला गया, ठीक है। तो बताइए किसको कौन फूल देकर के गया है। ऑप्शंस पे ज़रा ध्यान दीजिएगा और मुझे करेक्ट आंसर बताइए कि यहाँ पर करेक्ट आंसर
क्या होने वाला है। अपने आंसर्स एक जगह नोट करते चलिएगा कि कितने सही हैं कितने नहीं है, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि कितनी मेहनत और करनी है किस टॉपिक पर। यहाँ तो सीधा सीधा पता चल जाता है कि मेरे विलोम शब्द में सबसे ज़्यादा गलत जा रहे हैं या फिर पर्यायवाची में जा रहे हैं, तो उसी टॉपिक को लिखिए और उस टॉपिक पर अच्छे से अपनी फिर से मेहनत कीजिए, ठीक है। तो क्या बताना है यहाँ पर हमें कि विशेषण किस में है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, क्योंकि मुझे पसंद है, तो पसंद जो है हमारी क्या है, एक विशेषण है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, बाकी किसी में भी विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण है, ठीक है। अब वो विशेषण तो है लेकिन किस प्रकार का विशेषण है ये बताना है, किस कोटि का। ऑप्शंस दे रखे हैं, परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, या फिर व्यक्तिवाचक विशेषण है, या फिर संख्यावाचक विशेषण है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, करेक्ट आंसर बताइए। तो मीठा जो है ना, ये एक गुणवाचक विशेषण होता है, यानी कि वो उसकी अमरूद की क्वालिटी बता रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से विशेष्य पद कौन सा है। ऑप्शंस है अनुरागी, अनादृत, अपमानित, या फिर अग्नि। तो बताना क्या है, विशेष्य पद कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर विशेष्य जो पद हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि अग्नि। बाकी सारे जो है वो आपके विशेषण हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। अब यहाँ पर विशेष्य पूछा गया है। ऑप्शंस हैं अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित, या फिर अपमानित। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, विशेष्य पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर है आपका ए, यानी कि अनासक्ति हो जाएगा। अनासक्त और अनुशंसित और अपमानित ये आपके विशेषण हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्या बताना है, क्रिया विशेषण बताना है, ठीक है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, घोड़ा, काला, तेज, दौड़ता है। तो बताइए कि इसमें से क्रिया विशेषण कौन सा है, ठीक है। आपको क्रिया विशेषण पता ही होगा कि जैसे कि यहाँ पर आपकी जैसे क्रिया है आपकी दौड़ता है, ठीक है। अब उसकी भी विशेषता बताने वाला एक शब्द वहाँ पर दिया गया होगा, उसी को हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। जैसे कि दौड़ता है, वो किस तरीके से दौड़ रहा है, वो तेज़ दौड़ रहा है, तो यहाँ पर तेज़ जो हो जाएगा वो आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। यहाँ पर भी क्रिया विशेषण पूछा गया है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, कोई वाक्य नहीं है। अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन, या फिर सुंदर। तो बहुत ही इजी सा है, ऊपर बता दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका धीरे धीरे। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऑप्शंस दे रखे हैं जाज्वल्यमान, या फिर जाज्वल्यमान, या फिर जाज्वल्यमान, जाज्वल्यमान। बोलने में तो चारों ही एक जैसे लग रहे हैं, बहुत माइनर सा इसमें डिफरेंस है, लेकिन आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ पूछा जाएगा आपसे। वो बोलने के लिए नहीं पूछेंगे आपसे, वहाँ पर आपको बताना है कि करेक्ट लिखा हुआ जो वर्ड है वो कौन सा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होता है वो आपका हो जाएगा बी, जाज्वल्यमान। इस तरीके से लिखा जाएगा, ओके। तो बी जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको ये बताना है कि चिन्ह जो लिखा जाता है, चिन्ह शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं। पहला है चिह्न, दूसरा है चिन्ह, तीसरा है चिन्ह, और चौथा भी चिन्ह है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा है। देखो आप भी आम बोलचाल की भाषा में तो खैर इस शब्द का प्रयोग इतना हम नहीं करते हैं, लेकिन लिखित भाषा में प्रयोग करते हैं, और वहाँ पर हम इन दोनों को तो आप बिल्कुल ही काट देंगे पहले से ही, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा इनमें कन्फ्यूज़न हो सकता है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ना ये वाला होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह इस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पर एक जो वर्ड है वो गलत लिखा हुआ है, अब आपको पहचानना है कि वो कौन सा वर्ड है। मैं एक बार पढ़ देती हूँ। ऑप्शन है हस्तलिखित, कुमुदिनी, या फिर आजीविका, या फिर सत्याग्रह। तो बताइए कि गलत कौन सा है। तो बहुत ही ईजी है, आपको पता चल गया होगा। आजीविका नहीं होता, आजीविका होता है, ठीक है। यहाँ पर ई की मात्रा लगा दीजिए, छोटी की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पर भी हमें क्या बताना है कि अशुद्ध कौन सा है। ऑप्शंस दे रखे हैं शोचनीय, भास्कर, ज्योत्सना, या फिर वार्डमय। तो बताइए कि करेक्ट आंसर कौन सा है।
तो यहाँ पर जो भास्कर लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला सा आएगा, ठीक है, भास्कर में इस तरीके हो जाएगा आपका भास्कर, ठीक है। अब समझ जाइएगा क्या खिचड़ी पका दी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, अनुगृहीत, अधिग्रहित, और तीसरा है अनुगृहीत, और चौथा है अनुग्रहित। ये मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला शब्द है, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि करेक्ट आंसर इसका क्या है। तो एक बार ना अभी इस चीज़ को बिल्कुल इस तरीके से अभी सीख लीजिएगा कि फिर कभी गलत नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है अनुग्रहीत, तो वहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा अनुग्रहीत, और अगर आपसे पूछा गया है अनुग्रह, ठीक है, इन दोनों में बस इतना सही डिफरेंस है, तो अनुग्रह ये वाला सही होगा, ठीक है। कभी भी अनुग्रही, ये वाला अनुग्रहित कभी सही नहीं होगा, ये गलत है हमेशा। इस चीज़ को लिख लीजिएगा कि अनुग्रह लिखा जाएगा तो ये वाला रहा है, अनुग्रहित लिखा जाएगा तो ये वाला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, और इस वाक्य का शुद्ध रूप बताना है, यानी कि इसका सही वाक्य क्या होगा, इसका शुद्ध रूप। ऑप्शंस दे रखे हैं, श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, और बी है आपका पौधे को जल से सींच रहा है श्याम, सी है श्याम पौधे सींच रहा है, और डी है जल से सींच रहा है पौधे को, जल से सींच रहा है श्याम पौधे को। तो बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, श्याम पौधे सींच रहा है। अब क्यों? क्योंकि जल से इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पौधे को सींचना अपने आप में ही जल का प्रयोग होगा, उसमें सींचने का मतलब ही होता है जल से ही सींचा जाता है, तो यहाँ पर जल से लगाने का मतलब कुछ नहीं बनता है। आंसर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य है जो कि त्रुटिपूर्ण है, वह गलत है, वो बताना है आपको। ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे, संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है जीती मक्खी निगली नहीं जाती। ऑप्शन नंबर सी है विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। ऑप्शन नंबर डी है मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। ये आशंका तो थोड़ी सही सी है ना, सभी को होती है शायद ये आशंका। खैर ऑप्शन यहाँ पर जो है सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सदैव नहीं होता, सदैव होता है, ठीक है। बस इसी की वजह से ये आपका गलत हो गया था। आंसर सी है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध चुनाव क्यों मुंह पे आ रहा बार बार, शुद्ध वाक्य बताना है, ठीक है। तो आंसर ऑप्शंस यहाँ पर है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, या फिर ताजी गन्ने की रस यहाँ बिकती है। अब गन्ने का रस पीने का मौसम आ रहा है, तो फटाफट से बता दीजिए करेक्ट आंसर कौन सा है इनमें से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पूछा गया है। यहाँ पर भी ऑप्शंस दे रखे हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। ऑप्शन नंबर बी है भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर सी है श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है श्री कृष्ण के अनेक नाम है। मैंने ये वर्ड एक उस दिन भी बताया था, प्रत्येकों लिखा हुआ था उस टाइम पर शायद, ठीक है। प्रत्येकों नहीं, प्रत्येक ही लिखा हुआ था, लेकिन प्रत्येक के साथ में वर्गों जुड़ा हुआ था, है ना, ऐसा कुछ था शायद। तो मैंने उस दिन भी बोला था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही क्या होते हैं, बहुवचन में काउंट होते हैं वो वर्ड। तो यहाँ पर जो अनेकों है, ये अनेकों नहीं आएगा, अनेक आएगा। अनेक का मतलब ही होता है बहुत सारे, और उसमें भी तुम बहुत सारे में बहुत सारे नहीं, वो नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर शुद्ध पूछा गया है तो डी करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं, चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। ऑप्शन नंबर बी है क्या पूछा गया है, शुद्ध वाक्य। ऑप्शन नंबर बी है उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से बता दीजिए भाई करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए करेक्ट आंसर जो होगा ना वो होगा आपका डी, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इसमें कोई भी गलती नहीं है, ये आपका पूरे तरीके से शुद्ध है। अब आप सोच रहे हैं कि ऊपर वाले तीनों क्यों गलत हैं, ये भी बता देते हैं आपको कि ऊपर वाले जो 3 हैं वो क्यों गलत हैं। चहार दीवारी नहीं होता है, पहली चीज़ क्या होता है, दीवारी होता है। यहाँ पर तो बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, तो ये आपका करेक्ट हो जाता। उसके बाद ये पूछा गया है, अब ये तो आपका शुद्ध वर्तनी में भी आता है, उपरोक्त कभी नहीं होता है, क्या होता है फिर उपरोक्त नहीं होता, तो ये होता है आपका उपरयुक्त। ठीक है, मैं लिखूंगी तो समझ जाना थोड़ा सा, उपरयुक्त होता है, कभी भी उपरोक्त नहीं होता है। ठीक है, अब आता है शिक्षणेतर, तो शिक्षणेतर नहीं होता कभी, ये आधा जो ता लगा हुआ है ये नहीं होगा, सिर्फ शिक्षणेतर, सिर्फ सिंपल ऐसे ता आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर तो यहाँ पर डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, पंडित का पर्याय नहीं है। क्या पूछा गया है, पंडित का पर्याय नहीं है इनमें से, यानी कि 3 इसमें पंडित के पर्यायवाची हैं। अब वो कौन से हैं 3, ये बताना है। तो पहले हम यही बता देते हैं कि पर्याय नहीं में पूछा गया है, पुंडरीक जो होता है ना, पुंडरीक पंडित का पर्यायवाची नहीं होता है, वो कमल का होता है। ठीक है, अब इसके अलावा पंडित के ये सारे दे रखे हैं, मनीषी, प्राज्ञ, सुधी, विद्वान, ये सारे किसके होते हैं, पंडित के होते हैं। ठीक है, तो पंडित विद्वान होते हैं, हम भी पंडित हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, मजाक था कह रही है। ठीक है, ज़्यादा दिल पे ना लें इस चीज़ को। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर, ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन या फिर शशधर। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, शंकर का एक पर्यायवाची नहीं है इनमें से कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो शशधर है ना, ये शंकर का पर्यायवाची नहीं है, ये आपका चंद्रमा का होता है पर्यायवाची। ठीक है, बाकी इसके जो है ललाटाक्ष हो गया, गंगाधर हो गया, त्रिलोचन हो गया, ये सारे शंकर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, सिर्फ आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि चंद्रमा का है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है चंद्रमा के हाँ ठीक है, उसके अलावा चंद्रमा के अगर मैं और भी आपको पर्यायवाची बता दूं, जैसे कि शशांक हो गया, हिमांशु हो गया। ठीक है, इसके अलावा रजनीकर, राकापति है ना, और निशानाथ, काफ़ी सारे पर्यायवाची हैं, निशापति। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर यही पूछ लिया गया है, चंद्रमा का पर्याय है। ठीक है, तो ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं, सारंग, मतंगी, तुरंग या फिर भृंग। क्या पूछा गया है कि चंद्रमा का पर्याय कौन सा है, अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो सारंग जो है आंसर ए हो जाएगा, बाकी सारे जो है ये आपके नहीं है, मतंगी, तुरंग हो गया या फिर भृंग हो गया, ये नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि देखो तुरंग एक इसका होता है, मैंने उस दिन भी बताया था, तुरंग होता है आपका किसका पर्यायवाची, अश्व का। ठीक है, अब आता है आपका भृंग, भृंग किसका होता है, ये होता है आपका भौरे का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मतंगी, मतंगी किसका होता है, ये होता है आपका हाथी जी का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, शर्वरी, तनया, दामिनी और रमणी। तो बिजली का जो पर्यायवाची है वो है आपका क्या, दामिनी। अब ऑप्शंस जो 3 बचे हैं वो किसके पर्यायवाची हैं, फिर देखिए, तनया होता है किसका, बेटी का, बेटी या फिर पुत्री कह लीजिए, तो उसका होता है आपका तनया। उसके अलावा आपका बचता है रमणी, रमणी किसका होता है ये बता दीजिए फटाफट से, रमणी किसका होता है, स्त्री का होता है, पत्नी का होता है, पत्नी का नहीं होता, स्त्री का होता है रमणी। उसके अलावा एक बचता है आपका शर्वरी, शर्वरी होता है रात का। ठीक है, तो चलिए आंसर हो जाएगा आपका सी, सी किसका है, बिजली का दामिनी है। ठीक है, इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि विद्युत होता है, क्षण प्रभा, चपला, सौदामिनी, बिजुरी, दीप्ति, प्रभा, तड़ित, दामिनी, चंचला, ये सारे किसके हैं, बिजली के हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षक का पर्याय नहीं है। ऑप्शंस दे रखे हैं, अध्यापक, वक्ता, प्रवक्ता या फिर व्याख्याता। फटाफट से बता दीजिए कि इसमें से कौन सा पर्याय नहीं है। मैं ऐसे बोलती हूँ, फटाफट से बता दीजिए, जैसे कि सच में आप बताने वाले हैं, मेरे को नहीं बताने वाले ना। चलिए ऑप्शंस है क्या है, अध्यापक, वक्ता, प्रवक्ता और व्याख्याता। जो नहीं है ना वो है आपका, क्या नहीं है, वक्ता नहीं हो जाएगा। वक्ता क्यों नहीं होगा, क्योंकि वक्ता होता है बोलने वाला या फिर वक्तव्य देने वाला। ठीक है, सिर्फ बोलने वाला और वक्तव्य देने वाला। लेकिन जो अध्यापक होता है, अध्यापक, प्रवक्ता और व्याख्याता, ये सारे जो है इसके शिक्षक के हो सकते हैं। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची नहीं है। अभिजात का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताइए। ऑप्शंस दे रखे हैं, महीप, श्रेष्ठ, कुलीन या फिर आर्य। तो अभिजात का पर्याय नहीं है ये पूछा गया है भाई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा महीप। अब महीप क्यों हो जाएगा, क्योंकि श्रेष्ठ, कुलीन और आर्य जो है ना, ये आपके अभिजात के पर्यायवाची सीधे सीधे हैं। ठीक है, लेकिन
महीप क्यों नहीं है, क्योंकि महीप होता है राजा का। इसके अलावा देखो भूपाल, नरपति, नृप, ये सारे राजा के होते हैं। लेकिन अगर अभिजात का पूछा जाता है, संभ्रांत, योग्य, विशिष्ट, कुलीन, श्रेष्ठ, आर्य, ये सारे अभिजात के होते हैं। तो आंसर क्या है? ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं आपको, चांदनी, मनमथ, पक्षी या फिर करवाल। चंद्रहास का पूछा है, उस दिन भी शायद मेरे को लगता है इसका कुछ तो डिस्कस किया था इसके बारे में। करेक्ट आंसर हो जाएगा करवाल। ठीक है, करवाल हो जाएगा चंद्रहास का पर्यायवाची। करवाल, असी, ये सारे किसके होते हैं? तलवार के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। चलिए आपसे यही पूछ लिया कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है। ऑप्शंस हैं विलोमवाची, प्रतिविलोमवाची, समानार्थी या फिर समानाभास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? समानार्थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, पत्नी का पर्यायवाची है। ऑप्शंस दे रखे हैं प्रमदा, कामिनी, वामा या फिर वनिता। तो पत्नी का जो पर्यायवाची होता है ना, वो क्या होता है? वामा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पत्नी के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि दारा, वामांगी, वल्लभा, पत्नी, है ना, ये सारे पत्नी तो है ही है, पत्नी का पर्यायवाची हो जाएंगे सारे। और इसके जो बाकी के दे रखे हैं, जैसे कि आपका प्रमदा, कामिनी और वनिता। ठीक है, ये जो है ना, ये किसके हैं? ये स्त्री के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शंस दे रखे हैं तोयद, पयोधर, नीरद, तोयधी। बादल का नहीं है पूछा गया है, तो इसका मतलब 3 तो बादल के हैं। अब वो 3 कौन से हैं बादल के? वो ये हैं। है कौन सा नहीं? तोयधी। तोयधी नहीं है, और तोयधी नहीं है तो किसका है तोयधी? तोयधी समुद्र का होता है। ठीक है, किसका है तोयधी? समुद्र का है पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन जरा देख लीजिए कि हार्ड कॉपी का ये जो पैकेज है, इसके बारे में, ये आर का री एग्ज़ाम का पूरा पैकेज है। ठीक है, इसमें ना क्या होगा, इसमें आपको सॉफ्ट कॉपी भी मिल सकता है, वैसे तो हार्ड कॉपी भी मिल सकता है। इसमें मैं बता देती हूँ क्या क्या आपको इसमें मिलेगा। सारे नोट्स इसमें होंगे आपके लिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए तीनों हिस्ट्री के नोट्स हैं ये, और ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके अलावा पॉलिटी एंड साइंस, और एग्रीकल्चर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, यूपीजी के हो गया, एंड एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, और जो हमारी हिंदी है उसके नोट्स भी इसमें मिलेंगे आपको। और इन सारे सब्जेक्ट के आपको शॉर्ट नोट्स भी रिवीजन के लिए हम देंगे, जो कि इस बुक में होंगे, जो हमारी अलग से भी बुक है। और उस बुक को आपने जो प्यार दिया है उसकी तो खैर मैं क्या ही बोलूँ, उसके लिए दिल से धन्यवाद। आप सभी ने उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया उस बुक को। और इसमें मतलब लिस्टिंग होती है बेसिकली, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता मैं बता देती हूँ। लिस्टिंग यानी कि हमने सारी टेबल में बताया हुआ है, जीएस को पूरी को, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हमने टेबल में कंक्लूड करके दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वो बुक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। इन नोट्स के अलावा इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको टेस्ट मिलेंगे, और टेस्ट के अलावा करंट अफेयर्स भी मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, कहने का मतलब ये है कि इसको अगर आपने ले लिया तो मुझे नहीं लगता कि अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। और जिनको अभी जो ये तो री एग्ज़ाम के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, अभी जो पेपर हुआ था आर का, और सबने कहा था पैटर्न कितना चेंज हो गया है, कितना सब कुछ टफ आया है, ये है वो है। मैं अभी आपको बता रही हूँ कि जो जीएस का है, जीएस के जो क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट 80 क्वेश्चंस नोट्स से ही थे, डायरेक्ट थे, और हमने वो पीडीएफ भी शेयर करी है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस थे, और हिंदी के तो 60 क्वेश्चन पूरे के पूरे ही थे। करंट के 8-10 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे करंट से आए हुए थे। तो टोटल देखा जाए ना तो 140 क्वेश्चंस के आसपास पूरे हमारे कंटेंट से, ये जो कंटेंट मैं बता रही हूँ 140 क्वेश्चंस वहाँ पर सीधे सीधे थे। ठीक है, तो जिनसे आप एग्जाम तो आराम से क्रैक कर सकते हो, थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ के सारे नोट्स जाते हो तो आप। ठीक है, और इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, और प्राइस भी यहाँ पर आपको दे रखा है। ये हार्ड कॉपी का प्राइस है, और सॉफ्ट कॉपी का जो प्राइस है वो 649 है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 31 है, देख लेते हैं एक बारी। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप कौन सा है। ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर, ईदृश, अक्षी, दर्श या फिर दंष्ट्रिका। सॉरी, दंष्ट्रिका, मैंने भी गलत पढ़ दिया। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? आंख का तत्सम क्या है? अक्षी हो जाएगा। ठीक है, आंख का तत्सम क्या हो जाएगा? अक्षी। उसके अलावा अब ये जो बाकी के दे रखे हैं, ईदृश, दर्श और दंष्ट्रिका, इनके क्या बताने हैं आपको? इनके बताने हैं तद्भव। ठीक है, तो ईदृश का होता है ऐसा,
और दर्श का होता है, दर्श का क्या हो जाएगा, दर्श का हो जाएगा दरस, और बाकी बचा दंश का, इसका होता है दाढ़ी। ठीक है, आंसर यहाँ पर आपका बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शंस दे रखे हैं आशीष, दर्शन, आश्रय और उद्घाटन। ठीक है, तो बताना क्या है, तद्भव शब्द कौन सा है। तो इनमें से जो तद्भव शब्द है वो है आपका दर्शन। अब क्यों है दर्शन, क्योंकि तत्सम इसका क्या होता है आपका दर्शन। ठीक है, अब बाकी के जो दे रखे हैं इनका क्या बताएंगे फिर हम, ये आपके तत्सम दे रखे हैं तो इनके तद्भव बताने होंगे। ठीक है, तो आशीष का क्या हो जाएगा, आशीष का हो जाएगा असीस। ठीक है, इसके अलावा आपका है आश्रय, आश्रय का हो जाएगा आसरा, और उद्घाटन का हो जाएगा उघाड़ना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शंस दे रखे हैं सुहाग, भाभी, मनुष्य या फिर रीस। तो क्या पूछा गया है कि तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, तो जो मनुष्य हो जाएगा वो आपका तत्सम शब्द है, बाकी के जो है वो आपके तद्भव है। अब जब बाकी के तद्भव है तो इनके तत्सम भी जान लेते हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका सुहाग है, सुहाग का जो तत्सम हो जाएगा वो होगा आपका क्या, सौभाग्य। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, वैसे मैं बोल रही हूँ आप उसी से समझ जाइएगा। ठीक है, ये सौभाग्य हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका भाभी, भाभी का होता है आपका भ्रातृ भार्या। ठीक है, ये तो मैं आपका जरूर लिख देती हूँ क्योंकि ये शायद शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका भ्रातृ भार्या। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, समझ जाइएगा थोड़ा। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका रीस, रीस का होता है आपका क्या, ईर्ष्या। क्या होता है रीस का, ईर्ष्या। ठीक है, तो ये आपके इनके भी मैंने आपको बता दिए हैं, आंसर यहाँ पर सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। अंगोछा का, अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको सबसे पहली चीज उसने यहाँ पर ये बता दिया कि अंगोछा क्या है, एक तद्भव शब्द है। इसका आपको क्या बताना है, तत्सम बताना है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं अग्निष्ठिका, अंगरक्षक, अंग प्रोछा या फिर अंगरखा। ठीक है, तो आंसर जो है करेक्ट वो हो जाएगा आपका अंग प्रोछा, अंगोछा का तत्सम है। बाकी के जो दे रखे हैं वो आपके इनके भी हम आपको क्या बता देते हैं, तद्भव बता देते हैं। ऑप्शंस है जैसे कि अग्निष्ठिका है, अग्निष्ठिका किसका होता है, अंगीठी का होता है। ठीक है, उसके अलावा बचा है आपका अंगरखा, अंगरखा किसका होता है, अंगरक्षक का होता है। ठीक है, यानी कि अंगरक्षक का। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम कौन सा शब्द युग्म जो है सही है, यानी कि पहले से ही उन्होंने पेयर बना के दिया है, आपको बताना है सही कौन सा है। ऑप्शंस है अक्षर, अक्षर, नेह का स्नेह, तोंद का तुंद्र और भूख का विभुक्षा दे रखा है। बताइए सही कौन सा है। देखिए नेह और स्नेह जो है ना वो बिल्कुल सही है, लेकिन बाकी की जो है वो गलत है। अब गलत क्यों है ये बता दीजिए। क्योंकि देखिए, क्योंकि ना जो अक्षर का अक्षर नहीं होता है, ये होता है किसका, आखर का। ठीक है, किसका होगा, ये होगा आपका आखर का होता है। अक्षर गलत है, ये तो आपका आंसर है ही है। तोंद का तुंद्र नहीं होता है, ये सिर्फ आपका क्या होता है, तुंद होता है। उसके अलावा आपका बचता है भूख का विभुक्षा नहीं होता है, ये होता है आपका बुभुक्षा, ठीक है, तो करेक्ट आंसर तो आपका बी है। बाकी के मैंने आपको बता दिए हैं जो जो आपका गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द पूछा गया है, यानी कि 3 आपके क्या होंगे यहाँ पर, तत्सम होंगे। ऑप्शन दे रखे हैं जैसे कि आग, अवर, वंश और मंथज। कोई क्वेश्चन छूट गया है क्या, एक सेकेंड में को चेक कर लीजिए। नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि आपसे तद्भव पूछा गया है, आग, अवर, वंश और मंथज। तो आंसर यहाँ पर आपका आग हो जाएगा, जो कि एक तद्भव है। इसका अग्नि जो है आपका तत्सम होता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा ये तो। बाकी के बचते हैं आपके अवर, वंश और मंथज, इनके तद्भव बताने हैं हमको। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, जो भी मैं आपको बोल रही हूँ ध्यान से सुनिएगा। बाकी के 3 तद्भव है, इसीलिए बाकी के 3 आपके तत्सम है, इसीलिए इनके तद्भव बताऊंगी। पहला आपसे तद्भव पूछा गया है, इसलिए मैंने उसका आपको तत्सम बताया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, तो सबसे पहला क्या है आपका, सबसे पहला है अवर, अवर का होता है और वंश, वंश का होता है वंश, और मंथज बचा, मंथज का होता है मक्खन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 37। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। यहाँ पर भी तत्सम पूछा गया है। ऑप्शंस दे रखे हैं नेह, तपसी, निम्ब और दाग। तो तत्सम जो है ना वो है आपका निम्ब। क्यों, क्योंकि निम्ब का जो तद्भव होता है वो होता है आपका
नीम। ठीक है, बाकी के आपको क्या दे रखे हैं, तद्भव दे रखे हैं। जैसे कि नेह का तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, स्नेह होता है। ठीक है, और दाग का क्या होता है, दाग का द्राक्षा होता है, और तपसी का तपस्वी होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सुई का तत्सम रूप क्या होगा। सुई का तत्सम रूप होगा आपका, यहाँ पर दे रखा है सूजी, सूच, सुई और सूचक। ठीक है, तो जो सुई का तत्सम होता है वो होता है आपका सूची। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कपिथ्य का तद्भव क्या हो जाएगा। कपिथ्य का तद्भव होता है कैथा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इनके अगर मैं आपको बता देती हूँ तत्सम, तो वो होते हैं आपके कपूर का होता है कर्पूर, और खजूर का होता है खरजूर, और केला का क्या होता है बताइए जरा, कदली होता है केला का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द ऑप्शन यहाँ पर दे रखी है, पुष्प, शलाका, 14 और अग्नि। तद्भव पूछा गया है। देखिए पुष्प नहीं होगा क्योंकि पुष्प तत्सम है, इसका जो वो तद्भव होता है वो फूल होता है। शलाका भी नहीं होगा क्योंकि शलाका का जो तद्भव होता है वो आपका सलाई होता है। अब बचता है आपका क्या, सॉरी तत्सम बताया था मैंने इसका आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अग्नि। अग्नि का क्या हो जाता है, अग्नि का क्या होगा, अग्नि का आग होगा। 14 जो है 14 का तत्सम होता है चतुर्दश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, बताइए जरा। इसके लिए क्या पूछा गया है, एक शब्द पूछा गया है इसके लिए। ऑप्शन दे रखे हैं अधिकारी, पदेन, पदाधिकारी और प्रतिष्ठित। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखिए सबसे पहले तो इसका हम आंसर जानते हैं, यानी कि क्या पूछा गया है कि जो उस पद पर होने के कारण कार्य में रत हो। इसका आंसर तो हो जाएगा पदेन, ऑप्शन नंबर बी। अब बताइए जरा इन दोनों का बता दीजिए फटाफट से, अधिकारी और पदाधिकारी, इनका क्या होगा। ठीक है, दोनों सेम से लग रहे हैं लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखिए अधिकारी वो होता है कि जो भी आप करने के जिसका आप करने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, कोई भी आप जो चीज़ आप प्यार प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, उसका आपको अधिकार मिला हुआ है। लेकिन पदाधिकारी में सिर्फ इतना सा अंतर है थोड़ा सा कि किसी पद पर रहने के बाद आपको वो अधिकार प्राप्त होता है, वो होता है आपका पदाधिकारी। यानी कि जिस पद पर आप हैं उसकी वजह से आपको वो अधिकार मिला हुआ है, वो आप पदाधिकारी कहलाएंगे। प्रतिष्ठित तो जिसको प्रतिष्ठा होती है, जिसकी प्रतिष्ठा उसी को प्रतिष्ठित बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका हो जाएगा 42। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो वो होता है आपका कुलीन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि राजपुत्र राजा का पुत्र होता है, पूजनीय जो पूजने के योग्य हो, द्विज जिसने 2 बार जन्म लिया हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। दोपहर के बाद का जो समय होता है उसके लिए एक शब्द पूछा गया है। ऑप्शंस दे रखे हैं, पूर्वाह्न, दोपहर के बाद का समय पूछा गया, ध्यान रखिएगा, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न या फिर गोधूली। तो देखिए मैं एक बार ना ये सारे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस ऑप्शन जहाँ पर एग्जाम में। देखिए दोपहर के बाद का जो समय होता है वो होता है आपका अपराह्न, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आता है दोपहर से पहले का समय, वो होता है पूर्वाह्न। अब आता है दोपहर का समय, वो होता है मध्याह्न। अब आता है एक और समय जिसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है, वो होता है रात और जो शाम होती है उसके बीच का जो समय होता है उसको बोलते हैं गोधूली। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। जो गणना के अयोग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, अगणनीय, नगण्य, असंख्य या फिर गणनीय। देखिए जो गणना के अयोग्य हो उसको बोलेंगे नगण्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी के जो बचते हैं, जैसे कि आपका एक है यहाँ पर असंख्य। असंख्य क्या होगा, जिसकी संख्या सीमित ही नहीं है उसको असंख्य बोल देंगे आप। ठीक है, अब एक और दे रखा है गणनीय, जिसको गिना जा सकता है उसको गणनीय बोल देंगे आप। ठीक है, और जिसको गिना नहीं जा सकता है उसको आप अगणनीय बोल देंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 45। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उस समय को क्या बोलेंगे, उसके लिए एक वर्ड बता दीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं, अकाल, दुर्दिन, दुर्भिक्ष या फिर दुर्दर्श। तो करेक्ट जो आंसर होगा ना वो होगा आपका दुर्भिक्ष, यानी कि जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसको दुर्भिक्ष बोलते हैं। अब बचे बाकी के, जैसे कि अकाल हो गया, दुर्दिन हो गया या फिर दुर्दर्श हो गया, इनका आंसर क्या होगा। तो देखिए दुर्दर्श तो बोलते हैं कि जिसे वश में करना कठिन होता है उसको हम दुर्दर्श बोल देते हैं। अब बचता क्या है आपका दुर्दिन। दुर्दिन वो होते हैं मतलब जैसे बुरे दिन
कह सकते हैं तो उसको हम दुर्दिन बोलते हैं। अब आता है आपका, कह सकते हैं नहीं वही आंसर है, कह सकते हैं मैंने वैसे ही बोल दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है अकाल। तो अकाल का मतलब क्या होता है, जो बिना काल का हो उसको अकाल बोल देंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या था, सी, क्योंकि दुर्भिक्ष के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका 46, औदार्यदाता शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा होगा। अब यहाँ पर आपको शब्द दिया है, आपको बताना है वाक्य। चलिए, आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। ऑप्शंस दे रखे हैं, जो दान करता रहता है, या फिर जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, या फिर जो उदार हो, या फिर जो उदारता न दिखाता हो। तो करेक्ट आंसर बता दीजिए फटाफट से, क्या हो जाएगा। देखिए, करेक्ट जो आंसर होगा ना इसका, वो होगा जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, उसके लिए होगा औदार्य दाता। अब जो बाकी के वाक्य बचे हैं उनको एक बार देख लेते हैं। देखिए, जो उदार हो उसको बोलेंगे अनुदार, ठीक है, और जो दान करता हो उसको बोलेंगे दानी। अब है जो उदारता न दिखाता हो उसको क्या बोलेंगे। गलत बोल दिया क्या मैंने, कुछ गलत बोल दिया है मैंने। गलत मैंने ये बोला है कि जो उदारता दिखाता है ना उसको अनुदार नहीं बोलते, उसको औदार्य बोलते हैं, और जो नहीं दिखाता उसको क्या बोलते हैं, अनुदार। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 47, अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य बताना है। ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं आपको, नष्ट होने वाला, ईश्वर को न मानने वाला, नष्ट न होने वाला, या फिर जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। फटाफट से बता दीजिए आंसर क्या होगा। देखिए, अनश्वर शब्द के लिए जो एक शब्द होता है वो होता है आपका नष्ट न होने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी के बचते हैं, जैसे कि आपका है नष्ट होने वाला, अनश्वर का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि नश्वर, ठीक है। उसके अलावा है आपका ईश्वर को न मानने वाला, क्या होता है, नास्तिक होता है, और जिसको इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता उसको बोलते हैं अगोचर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48, घुटने तक बाह वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। किसकी बाहें इतनी लंबी है। देखिए, उसको हम बोलते हैं आजानुबाहु, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी के बचते हैं, जैसे कि आपका अप्रत्याशित, इसको बोलते हैं कि जिसकी आशा न की गई हो। बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है। अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो, ये तो आंसर है, ठीक है। जिसकी आशा न की गई हो। लंबोदर का मतलब होता है जिसका उदर लंबा हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये इसका मतलब हो गया आपका जिसका उदर लंबा हो। अब आता है आद्यांत, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कन्फ्यूज हो जाते हैं कई बार बच्चे, तो इसका हो जाएगा शुरू से अंत तक, उसका हो जाएगा आद्यांत। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, जो व्याकरण को अच्छी तरह से जानता है, ठीक है। सारे ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे गए हैं पहले, ठीक है, क्योंकि हिंदी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना कि हाँ देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, वोकेबलरी काफ़ी बड़ी है, लेकिन एक लिमिटेड चीज़ है। उसमें भी ये नहीं है कि कुछ बार बार करंट जुड़ रहा है, कुछ और नया जुड़ रहा है, भाई हिस्ट्री बहुत पुरानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक लिमिटेड वोकेब दी हुई है, उसको आपको रट्टा मारना है, अच्छे तरीके से समझना है चीज़ों को, जहाँ समझने की है बस वहीं से पेपर आता है, बार बार चीज़ें वहीं से पूछी जाती हैं, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई इस बार आपको ये ऐड करना है, उस बार वो ऐड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ये है क्या, जो व्याकरण को अच्छी तरह से जानता है। आंसर होता है आपका व्याकरण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए ये व्याकरण एक और ये व्याकरण कुछ नहीं होगा, आंसर आपका सिर्फ ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, छली का विलोम क्या होगा। यहाँ पर विलोम पूछा गया है, ऑप्शंस दे रखे हैं, बली, धूर्त, निश्चल या फिर चालाक। बहुत ही ईजी सा है, छली का विलोम होता है आपका क्या, निश्चल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आवर्तक का विलोम क्या हो जाएगा। देखिए, आवर्तक की विलोम यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, विवर्तक, समर्थक, समावर्तक या फिर अग्रिम। तो जो आवर्तक का विलोम होता है वो होता है विवर्तक, लेकिन अनावर्तक अगर ऑप्शन में होता है तो वो भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पर पूछा गया है अभिमानी का विलोम क्या होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं, साहसी, निरभिमानी, स्वाभिमानी या फिर गौरवशाली। तो अभिमानी का स्वाभिमानी बिल्कुल भी मत करके आइए, अभिमानी का विलोम क्या हो जाएगा, निरभिमानी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका उदात्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। ऑप्शंस दे रखे हैं, उद्यत, दानशील, अनुदात्त या फिर क्षमावान। तो उदात्त का विलोम होता है अनुदात्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। तो शुक्ल का जो विलोम होता है ना, ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं, काला, कृष्ण, असित या फिर श्यामल। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कृष्ण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्वजाति का विलोम क्या हो जाएगा। स्वजाति क्यों बोल रही हूँ मैं इसको। ऑप्शंस हैं आपके, अजाति, कुजाति, सुजाति या फिर विजाति, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
डी यानी कि स्वजाति का विलोम होता है विजाति। ओके, और कुजाति और सुजाति जो है ये एक दूसरे के विलोम है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म दे रखे हैं ये सारे युग्म दे रखे हैं 4, इनमें से त्रुटिपूर्ण बताना है गलत कौन सा है। ऑप्शन है आमिष का सामिष, आधार का आधिया, विनत का उद्यत और विपत्ति का संपत्ति। देखिए विपत्ति और संपत्ति बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट है आंसर वो है आपका ए, क्योंकि ये गलत दे रखा है। आमिष का सामिष जो है ना, ये आपका समानार्थी है, लेकिन आमिष और सामिष का जो विलोम होता है वो होता है निरामिष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 57। उपचय का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शंस दे रखे हैं अवनत, रोपण, अनुर्वर। आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि उपचय का विलोम होता है अपचय। अवनत का होता है उन्नत और रोपण का क्या होता है उन्मूलन। और नहीं गलत बोल दिया क्या मैंने? नहीं, सही बोला है, रोपण का उन्मूलन होता है और अनुर्वर का उर्वर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। पूर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? पूर्ण मतलब पूरा और विलोम मतलब इसका हो जाएगा अर्ध। पूर्ण का विलोम अर्ध होगा, ऑप्शन नंबर बी। कंफ्यूज मत होइएगा आधा अधूरा इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो आप आधा अधूरा नहीं पूरा पढ़ के जाइएगा, तो आंसर होगा यहाँ पे आपका अर्ध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। पूर्ण का क्या हो गया है? पूर्ण नहीं, पूर्व है यहाँ पर। पूर्व का विलोम पूछा गया है। ऑप्शन है उत्तर, दक्षिण, आगामी या फिर पश्चात। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी। पूर्व का विलोम क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है। इसमें अगर बाकी के देखते हैं ना, जैसे कि उत्तर और दक्षिण जो है ये एक दूसरे के विलोम है। ठीक है, आगामी का प्रगामी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन है। कही हुई बात को बार बार कहना, इसके लिए एक शब्द बता दीजिए। कटुभाषी होगा, कहावत होगा, पुनरुक्ति होगा या फिर कथित होगा? आंसर हो जाएगा पुनरुक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कटुभाषी वो होता है जो सबसे ज़्यादा कड़वा बोलता है या फिर कटु बोलता है। ठीक है, कही हुई बात को दोबारा कहना पुनरुक्ति होता है और जो बात कह दी गई हो उसको कथित बोल देते हैं। चलिए आपका ये 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और जिन्होंने भी पहला टेस्ट नहीं लगाया उसको लगा लीजिएगा, ये टेस्ट आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, और प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। और जिनको भी हमारे किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए वो इस पे जो है मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो नंबर ही भूल गई, एक सेकंड, स्टार्टिंग में ही दे रखा था, मेरे दिमाग से उतर गया। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप इस नंबर पर यहाँ पर दे रखा है आपको नंबर, ये रहा नंबर। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप या कॉल जो भी है आप कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ शेयर कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।